जीवन धन्य हुआ होता तो सच बताओ दशहरे के दिन आप रावण की पूजा करते हो कि उसका पुतला फूंकते हो? इतना बड़ा धनवान, बलवान, ज्ञानवान, यशस्वान, बुद्धिमान, तपस्वीमान, प्रभु के दर्शन करने वाला विद्वान, इतना सब कुछ मनुष्य शरीर को प्राप्त होने के बाद भी क्या रावण जीवन में धन्य हो सका, पूज्यवान हो सका, कोई नाम लेने वाला रहा? मंदोदरी ने कह दिया पूरी त्रिलोकी में तेरा कोई नाम भी नहीं लेगा। अगर आज आप अपने मित्र को रावण कह के देखना, खुश हो जाएगा क्या? रावण के नाम से घृणा है। बस यही मैं बताना चाहता था। ये मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में प्राप्त हुआ। इस शरीर को कितना बलवान बना लेना, धनवान बना लेना, बुद्धिमान बना लेना, विद्वान बना लेना, चाहे प्रभु के कितने दर्शन भी कर लेना, लेकिन जिंदगी में जब तक दो चीजें तुम नहीं करोगे तब तक ये शरीर तुम्हारा परम पवित्र नहीं हो सकता। और जीवन में मानव शरीर को सुखी बनाने के लिए, मानव शरीर को दुखों से मिटाने के लिए, जीवन को आनंदमय बनाने के लिए दो चीजों की बहुत आवश्यकता है। पहला, जिंदगी में संत की शरण में जाना। किसकी शरण में जाना? जोर से बोलो। जो संत की शरण में नहीं गया, रावण की तरह सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी जिंदगी शरीर बेकार हो गया। कभी रावण संत की शरण में गया है क्या? दूसरा, जहां भी संत के द्वारा भगवान की कथा सुनाई जा रही हो, उस कथा में जाकर के कथा को जरूर सुनना चाहिए। अर्थात संत के दर्शन और सत्संग जिसको मिल गया, वो चाहे कितना अनपढ़ हो, कितना गरीब हो, किसी जाति पाति का हो, छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, संत हो योगी हो, किसान हो या जवान हो, बलवान हो या कमजोर हो, जब तक जिंदगी में संत के दर्शन नहीं मिले और सत्संग नहीं मिला, तब तक ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने वाला मानव कितना भी धनवान, बलवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, यशस्वान बन जाए, पर वह सौभाग्यशाली नहीं बन सकता। सौभाग्यशाली तो केवल वही बन सकता है जिसको जिंदगी में दो चीज मिल जाए। और मैं नहीं कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि मनुष्य को शरीर जो मिला है, इस शरीर को जितनी आयु उम्र मिली है, जो तुम्हें पुत्र पत्नी भाई बंधु कुटुंब कबीले, जो परिवार मिला है, जो रिश्तेदार मिले हैं, जो कारोबार मिला है, जो धन मिला है, जो ज्ञान मिला है, जो ईश्वर दर्शन भी अगर मिले हैं, तो ये तो पापी से पापी को भी मिल जाता है। अगर पापी को ना मिलते, शायद आपको ये मालूम हो, कोई पूछ बैठे आपसे कि भगवान के दर्शन किसको होते हैं, तो आप कहेंगे जिसको मिल गया वो तो सौभाग्यशाली हो गया। मैं कहता हूं, बताओ कंस को कृष्ण के दर्शन हुए कि नहीं हुए? क्या फिर कंस को राधा के दर्शन हुए कि नहीं?
लेकिन वो तो नहीं बन सकता। भगवान कहते मेरे दर्शन करने वाला भी कितना भी धनवान, बलवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, यशस्वान, दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाए, जिसने जिंदगी में संत के दर्शन नहीं किए, जिसने जिंदगी में कभी सत्संग नहीं सुना, वो शरीर प्राप्त करने वाला मनुष्य मानव नहीं, वो दानव के बराबर है। मनुष्य शरीर तो वो है, 1,84 योनि भोग कर और तब चोलाई निशान मिले, मजा तो जब है इस चोले का हमको सीताराम मिले। सच बताओ, जितने पंडाल में तुम बैठे हो, भीड़ की भीड़, कितने लोगों को सीताराम मिल गया? हाथ खड़े करके बताओ। तुम्हें शरीर मिला, परिवार मिला, कारोबार मिला, धन मिला, मकान मिला, दुकान मिली, खाने को मिला, जाने को मिला, बुलाने को मिला, है पचाने को मिला, सब कुछ मिल गया, पर आज तक तुम्हें ईश्वर नहीं मिला, उनकी कृपा नहीं मिली। उसका मुख्य कारण है कि तुमने दुनिया के सब कुछ काम किया, वो चीज तो मिल गई जो पापियों को मिलती है, लेकिन जो धर्मात्माओं को मिलती है, जो भक्त को मिलती है, वो कितनी चीज है? 2 चीज, एक संत के दर्शन और दूसरा सत्संग। ये पापी को नहीं मिलेगा। और विश्वास नहीं तो तुलसी जी ने अपने कलम से लिख दिया है, सुन लो जरा ध्यान से। सोतदारा ग्रह लक्ष्मी, अरे ये दोहा तो आप जानते, खूब बोलते हैं। सोतदारा ग्रह लक्ष्मी, ये तो पापी के भी हो, पर संत समागम ये शिव कथा, तुलसी दुर्लभ, तुलसी दुर्लभ। और इसीलिए मैं कहता हूं, आप भी कहिएगा, रोज कहिएगा, पहचानिए अपने को। आपको भी रावण की तरह कितनी भी चीज मिल गई और बिना संत संग सुने, बिना संत दर्शन किए जीवन बिता दिया, तो आपके लिए भी लोग यही कहेंगे कि राम विमुख असहाल तुम्हारा। और इसीलिए मैं कहता हूं, जरा आप भी बोलिए, दोनों हाथों से ताली बजाइए और कहिएगा, वही सौभाग्यशाली है। कौन? वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता, वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है, वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता, जिसे अवसर ये मिलता है, 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 जिसे अवसर ये मिलता है। कौन सा अवसर? कौन सा अवसर मिलता है? समागम संत सत्संग का, समागम संत सत्संग का, जहाँ सौभाग्य मिलता, वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। दोनों हाथों से तालियां।
दर्शन हो जाएं, सद्गुरु के दर्शन हो जाएं और उनके मुख से हमारे कानों में भगवान की कथा का आनंद पहुंच जाए, ऐसा अवसर जिस दिन मिल जाए तो समझ लेना कि जिंदगी में आज प्रभु की कृपा हो गई है। क्योंकि इंसान को शरीर, परिवार, कारोबार, रिश्तेदार, धन, मकान, दुकान, पकवान, मेहमान, ये तो पिछले जन्मों के कर्मों से मिलता है, इसीलिए पापी को भी मिल जाता है। लेकिन भगवान की कृपा से अगर कोई चीज मिलती है तो संत के दर्शन हो जाएं तो समझ लेना कि प्रभु की कृपा हो गई। मैं नहीं कह रहा हूं, राम कथा में स्वयं विभीषण कहते हैं हनुमान जी को, अभी मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि कृपा के संतों के दर्शन नहीं होंगे और बिना हरि कृपा के कोई सत्संग में आ भी नहीं सकता, और आ भी जाए, बैठ भी जाए तो सुन नहीं सकता, या तो बीच में ही उठ के चला जाएगा, और बैठ भी गया शर्म के मारे तो भी नहीं सुन सकता। बोले क्यों? बोले यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाए। और आ गया और जबरदस्ती बैठ गया, भगवान की कृपा के बिना तो क्या हो जाएगा। अरे जो करी काष्टी आवी पुनि कोई, जो करी काष्टी आवे पुनि कोई, आते ही नींद जुड़ाई सोई, आते नींद जुड़ाई सोई। जड़ता जाड़ विषमी उड़लागा, जड़ता जाड़ विषमी उड़लागा, गयमुन मंजन पाव अभागा, गयमुन मंजन। इसीलिए संतों ने कहा मुक्ति जन्मों की पापों से संत दर्शन से होती है, मुक्ति जन्मों के पापों से संत दर्शन से होती है। जब सत्संग में आओगे ना और संत के दर्शन करोगे तो तुम्हारी आंखों में जो काम वासना है वो भाग जाएगी और तुम्हारी जिंदगी की प्रकाशमयी ज्योति जाग जाएगी। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव। कहते जो संत के दर्शन कर ले, अपने सदगुरु के दर्शन कर ले, उसे किसी तीर्थ में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। सारे तीर्थों का पुण्य केवल सदगुरु दर्शन से, संत दर्शन से हो जाता है। सारे पापों से मुक्ति हो जाती है। मुक्ति जन्मों की पापों से संत दर्शन से होती है। मुक्ति जन्मों की पापों से संत दर्शन से होती है। रोज सत्संग करने से, रोज सत्संग करने से ज्ञान अरु भक्ति मिलती है। ज्ञान और भक्ति मिलती है। ज्ञान
भक्ति मिलती है। मुक्ति जन्मों की पापों से, संत दर्शन से होती है। सदा सत्संग करने से ज्ञान और भक्ति मिलती है। पर किसको? केवल तुम्हारी तरह बैठने वाले को नहीं, ताली बजाने वाले, दोनों हाथों से। प्रेम विश्वास श्रद्धा से, प्रेम विश्वास श्रद्धा से सदा सन्मार्ग मिलता, वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। तालियां दोनों हाथों से, एक से नहीं। क्या बात? आनंद लीजिए। क्या बात है? कहते कि संत के दर्शन और सत्संग का लाभ जिसको मिल गया, उसे सारे तीर्थों का स्नान, सारे चीजों का दान, सारे मंत्रों का जाप और सारी तपस्या करने का पूरा फल मिल जाता है। करे स्नान सब तीर्थ दान जप तप भी मिल जाए। करे स्नान सब तीरथ तप भी मिल जाए। संत सत्संग का अवसर, संत सत्संग का अवसर बड़ा दुर्लभ है मिल पाए। बड़ा दुर्लभ है मिल पाए। बड़ा दुर्लभ है मिल पाए। बहुत मुश्किल है। रास्ते में चलते चलते सड़क पर कोई मिल जाए तो आधा घंटा खड़े खड़े बात करते रहोगे। कहीं मोहल्ले में झगड़ा हो जाए, किसी का आपस में रगड़ा हो जाए और वो भी खूब तगड़ा हो जाए, तो उसको देखने के लिए खड़े हो जाओगे कि नहीं? बोलो ना। नहीं। बीमार हो जाओ तो डॉक्टर की चारपाई पे पड़े रहोगे कि नहीं? स्टेशन पर गाड़ी लेट हो जाए तो इंतजार करोगे कि नहीं? पुलिस में फंस जाओगे तो बैठे रहोगे कि नहीं? सब काम के लिए समय है, लेकिन अगर हमारे पास समय नहीं है तो किसके लिए? सत्संग के लिए समय नहीं है। कभी डॉक्टर बुलाने जाता है क्या है कि आ जाओ मेरी क्लिनिक में? आपको रेल बुलाने जाती है कि आ जाओ मेरे पास? पुलिस वाला जबरदस्ती बुलाने जाता है क्या है? लेकिन सत्संग के लिए तो तुम्हें निमंत्रण देने गए होंगे, लेकिन यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा बुलाया जाता है, फिर भी समय नहीं। क्यों? क्योंकि सत्संग में केवल वही पहुंच सकता है जिस पर प्रभु राम की कृपा हो। करे स्नान तीर्थ दान जप तप भी मिल जाए। करे स्नान सब तीरथ दान
जब तब भी मिल जाए। संत सत्संग का अवसर बड़ा दुर्लभ है मिल पाए। बड़ा दुर्लभ है मिल पाए। और ये किसको मिलता है सब अवसर? प्रभु कृपा से जीवन को, प्रभु कृपा से जीवन को ये सच्चा द्वार मिलता। सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। तालियां। इसीलिए जितने भी पंडाल में आज आए हैं, आपको दोनों चीजों का लाभ हो रहा है कि नहीं? सदगुरु के दर्शन हो रहे हैं कि नहीं? बोलो ना। संत के दर्शन हो रहे हैं कि नहीं? और 11 दिनों तक लगातार तुम्हें कथा सुनने का अवसर मिलेगा कि नहीं? तो आपका जीवन आज परम सौभाग्यशाली बनने गया है। आज से प्रारंभ हो गया है। ऐसे सुंदर समय में भी जो लाभ नहीं उठा सकता, उससे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं। इसीलिए संत कहते हैं, और मैं भी आपको शिव पुराण की कथा को प्रारंभ करने से पहले यही आदेश कर रहा हूं। ये मानव तन का जीवन है, रोज नियम बनाना तुम। ये मानव तन का जीवन है, रोज नियम बनाना तुम। इस सुंदर कथा के सत्संग में, इस सुंदर कथा के सत्संग में रोज ही यहाँ पे आना तुम। रोज भी यहाँ पे आना तुम। महंत श्री व्यास को प्रभु से, महंत श्री व्यास को प्रभु से ये सच्चा प्यार मिलता। वही सौभाग्यशाली है जिसे शरीर मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिसे शरीर मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिसे शरीर मिलता है। हरि हरि आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं। मानो आप पर मेरे भोलेनाथ की अपार कृपा है। आपके नगर पर मानो समस्त देवी देवता और संतों की अपार कृपा हो गई है। जिस नगर में सत्संग होता है, उस नगर पर प्रभु की कृपा होती है। जो नगरवासी सत्संग में आकर के कथा का श्रवण करते हैं, उन पर मेरे प्रभु की कृपा होती है। और कृपा उन्हीं पर होती है जिस पर संतों की कृपा होती है। आइए शिव महापुराण की कथा को हम श्रवण करा रहे हैं।
लेकिन श्रवण कराने से पहले मैं आपको 2-4 बातें कहना चाहूंगा। मुझे मालूम है कि आप सत्संगी हैं, न जाने कितने सत्संग आपने किए होंगे, न जाने आप कितने सत्संग करते रहते हैं, लेकिन आपको मैं वचन देता हूं, मैं इस शिव महापुराण के जितने दिन भी कथा सुनाऊंगा, आपको शायद इस सत्संग के माध्यम से ऐसे ज्ञान की, ऐसे सम्मान की, ऐसे जीवन के कल्याण की वो चीजें सुनने को मिलेगी जो शायद आप एक बार मुझे कहोगे कि ऐसी सत्संग हमने जिंदगी में पहली बार की। यदि जिंदगी में आप अपने कष्टों से मुक्ति चाहते हो, मैं जानता हूं संसार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये कहे कि मैं संसार का सुखी इंसान हूं। सच बताओ, जितने आप बैठे हैं यहां, आप में से कितनी मेरी माई भाई हैं जो खड़े होकर छाती ठोक के कह सके महाराज मैं इस नगर का सबसे बड़ा सुखी इंसान हूं? कितने लोग हैं? एक भी नहीं होगा। कोई शरीर से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई कारोबार से दुखी है, कोई अपने रिश्तेदार से दुखी है, कोई अपने व्यवहार से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। भले ही आप किसी के सामने हंसते रहे, भले ही आप किसी को अपने मन की बात ना बताए, लेकिन मैं और संत सब जानते हैं कि आप कितने सुखी इंसान हैं। यदि आप अपनी जिंदगी को सुखी बनाना चाहते हो, सच बताओ कितने लोग सुखी बनना चाहते हैं? जरा हाथ खड़े करो। क्या बात है? अगर आप सुखी बनना चाहते हैं, आप अपने कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं, तो मैं इन 11 दिन के शिव महापुराण की कथा में आपको रोजाना वो बातें बताऊंगा जो मैंने 7 वर्षों की घोर तपस्या में संतों के चरणों में रहकर, गुरुदेव के चरणों में रहकर, धर्म ग्रंथों की शरण में रहकर जो मुझे प्रसाद प्राप्त हुआ है, मैं उन्हीं प्रसाद के माध्यम से आपकी जिंदगी को सुखी बनाने आया हूं। मैं आपकी जिंदगी को कष्टों से, दुखों से, दरिद्र से, रोग से, शोक से, ताप से, संताप से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने आया हूं। और इस कथा के मात्र से कोई पहली बार मैं कथा नहीं कर रहा हूं। मैं 20 वर्षों से भारत के कोने कोने में, जहां जहां भी मैंने सत्संग किया, केवल साधारण भक्तों की बात नहीं, अच्छे अच्छे विद्वानों ने आकर हमें बताया, संतों तक ने भी मुझे आके कहा, व्यास तुम्हारे शिव महापुराण की कथा के माध्यम से जो कष्ट मुक्ति, समस्या निदान, कामना सिद्धि, ईश्वर की भक्ति, जीवन की शक्ति और जीवन की मुक्ति का जो तुमने शिव महापुराण में सुनाया, हमने सुना, और उन सुनकर के जो हमने उसको किया, तो आज भी जिंदगी में कभी दुख पास में नहीं आया। आज भी मेरे पास सैकड़ों भक्तों का फोन, सैकड़ों भक्त मिलने के लिए बार बार समय की मांग करते रहते हैं। और यहां के लोगों को तो मालूम है, यहां के भी सैकड़ों भक्त बैठे हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा के श्रवण मात्र से, शिव महापुराण की कथा के ज्ञान के द्वारा और अपने जीवन के कल्याण के मार्ग का ध्यान देने के कारण आज वो परम सुखी हैं। आपके यहां के नगर वासियों ने भी
स्वयं आश्रम पर जाकर के स्वयं चरणों में विनती करते हुए बताया, जब से शिव पुराण की कथा सुनी हमारा जीवन तो निहाल हो गया, हमारा जीवन तो माला माल हो गया। ध्यान देना, अगर आप भी सुनना चाहते हैं, पहला नियम है एक दिन भी कथा को बीच में छोड़ना नहीं है। दूसरा नियम, कथा में बैठकर 1 मिनट भी इधर उधर ध्यान नहीं देना है। मैं आपको वचन देता हूं, अगर आपने इस शिव महापुराण की कथा को प्रतिदिन नियम से सुना, और एक बात और ध्यान रखना, सब लोग मुझे कहते महाराज आपके पास कोई मिलने आवे या आपकी सत्संग को सुनने आवे तो कागज पेंसिल लाना भी जरूरी है, इसलिए आप भी कागज पेंसिल लेकर बैठे। न जाने कौन सी ऐसी बात मैं सुना दूं, और जितनी चीजें मैं सुनाऊंगा ये मेरी कोई चीज नहीं है, क्योंकि मेरी आदत है बनावटी, सजावटी, मिलावटी बातों मुझे पसंद नहीं है। किसी की सुनी सुनाई बात मैं नहीं सुनाता, मैं वही सुनाऊंगा जो संतों से मैंने सुना है, मैं वही सुनाऊंगा जो ग्रंथों से मैंने गुना है, मैं वही सुनाऊंगा जो मेरी बुद्धि ने आपके कल्याण के मार्ग की वस्तुओं को चुना है, ढूंढ ढूंढ कर चुना है। चाहे गांव के हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, संत हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो या ब्रह्मचारी हो, चारों के चारों आश्रमों के लिए शिव महापुराण में 7 वर्षों की घोर साधना और तपस्या के बाद वो चीजें तैयार हुई जो आज भी भारतवर्ष के कोने कोने में जहां जहां भी शिव महापुराण का आयोजन हुआ, आज वहां के नगरवासी नहीं बल्कि वहां के जनपदवासी, क्षेत्रवासी, ग्रामीण हो या नगर के या शहर के या कस्बे के, हर व्यक्ति धामपुर वाले महाराज को याद करता है। आइए, आज पहला दिन है, मैं शिव महापुराण में 11 दिन क्या क्या सुनाऊंगा, 11 दिन की कथा में मैं क्या क्या चीजें आपको सुनाऊंगा, और जो सुनाऊंगा वो सुनने की तुम्हारी इच्छा होगी। आइए कुछ बातें मैं बता देता हूं, क्योंकि आज पहला दिन है, कथा का परिचय है। पहले दिन का नियम के अनुसार कथा का परिचय होता है। जैसे पहली बार कोई आदमी तुम्हें मिले जिसको आप कभी नहीं देखा हो, तो सबसे पहले बात करने से पहले उसका क्या पूछते हो? पता पूछते हो, परिचय पूछते हो, है ना। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना सो नहीं दृढ़ाई, जिमी खगे से जल की चिकना। आप जितने यहां बैठे हैं, जो कथा को सुन रहे हैं, सब के सब लोग शिव जी के परम भक्त होंगे, शिवलिंग की पूजा करते होंगे, करते कि नहीं बोलो। लेकिन शिवलिंग क्या है, यह शिवलिंग कहां प्रकट हुआ? सबसे पहले शिवलिंग की पूजा किसने करी? शिवलिंग को जल क्यों चढ़ाया जाता है? सच बताओ, राम जी को जल चढ़ता है क्या? शिवलिंग क्या है, कहां प्रकट हुआ, कब प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ? ना राम जी पे जल चढ़ता, ना हनुमान पे चढ़ता, ना देवी पे चढ़ता, ना राधा कृष्ण पे चढ़ता। चढ़ता है क्या, बोलो ना। फिर शिवलिंग पर ही, शिव पर ही जल क्यों चढ़ता है?